हेलो फ्रेंड्स, कल अपन ने लास्ट डिस्कस किया था ट्रांजैक्शन एंड इवेंट के बारे में। कल लास्ट टॉपिक ये अपन ने डिस्कस किया कि कैसे ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कोई ट्रांजैक्शन हमारा, कोई भी अगर किसी भी तरह की एक्टिविटी अगर की गई है तो क्या वो ट्रांजैक्शन है या नहीं है और वो इवेंट का पार्ट है या नहीं। तो हमने देख लिया था कल कि एक बिजनेस अगर आप कर रहे हो, कोई एक एग्रीमेंट अगर हमने किया है और परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्टिविटी को परफॉर्म अगर हमने किया है, इन तीनों में से कोई एक भी अगर वर्किंग हो रही है तो ट्रांजैक्शन का पार्ट उसे माना जाएगा। एक बिजनेस आप कर रहे हो, उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी आपने की है, कोई एग्रीमेंट आप कर रहे हो, परफॉर्मेंस कर रहे हो अगर आप किसी एक एक्टिविटी की, उस एक्टिविटी के बारे में थिंक करना, सोचना, सिर्फ वो आपके ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है, लेकिन उसको परफॉर्म कर देना आपके ट्रांजैक्शन का पार्ट हो जाएगा। और हमने इवेंट के बारे में डिस्कस किया था, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, और इससे रिलेटेड जो भी कुछ पॉइंट्स वगैरह थे, एग्जांपल्स वगैरह थे, वो हमने कल वाली क्लास में, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है। आज अब हम चर्चा करेंगे कि ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को क्लासिफाई करने की, ट्रांजैक्शन इवेंट्स के बारे में जानने की रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहां अगर हम पॉइंट पर आए तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा अकाउंटिंग, कि जो ट्रांजैक्शन और इवेंट के बारे में जो हमने यहां जाना है कि ट्रांजैक्शन, व्हाट इज ट्रांजैक्शन, व्हाट इज इवेंट, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो सबसे पहला पॉइंट वहां पर क्या आने वाला है आपके लिए कि ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना, इवेंट को आइडेंटिफाई करना। अगर कोई एक एक्टिविटी ट्रांजैक्शन या इवेंट ही नहीं है तो हम उसे अकाउंट्स का पार्ट, अकाउंटिंग का पार्ट भी नहीं मान सकते। तो वही चीज हम नेक्स्ट वाले पॉइंट में देखेंगे अब, कि ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के बेस पर ही अकाउंटिंग को स्टार्ट किया जाएगा, अकाउंटिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो अब हम देखेंगे कि अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, अकाउंटिंग की क्या वर्किंग है, कैसे अकाउंटिंग करते हैं, वो सब अब हम आगे की आने वाली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अब अकाउंटिंग। तो पॉइंट आएगा हमारे लिए कि अकाउंटिंग क्या है, कैसे की जाती है, कैसे किया जाना है इसको। और उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आने वाला है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, कला है हमारे लिए। कोई एवरी पर्सन सोचे कि हम इस चीज को कर सकते हैं तो वही पर्सन कर सकता है जिसमें इस चीज की आर्ट है, जो इस चीज को करने की क्षमता रखता है, जो इस चीज को करने का पूरी नॉलेज रख रहा है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट विच रिकॉर्ड, बहुत ही सिंपल से वर्ड्स हम यहां देखेंगे, विच रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, ये डिस्कस करेंगे अभी हम, इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। सबसे पहले पार्ट में रीड करेंगे हम कि अकाउंटिंग क्या है, इसलिए हमने इसका फर्स्ट पार्ट सबसे पहले लिया है। बहुत सिंपल सा पार्ट है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट विच रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। और जो रिकॉर्ड होगा वो भी कैसा रिकॉर्ड होगा? सिस्टमेटिक। यहां एक सिस्टम होगा, उस सिस्टम को फॉलो करके ही ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। ट्रांजैक्शन इवेंट्स के बारे में हमने जो अभी लेटेस्ट में डिस्कस किया है, इन टर्म्स ऑफ मनी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को ऐड करेगा, कोरिलेट करेगा, कि ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स लिए जाएंगे, लेकिन सिर्फ कौन से लिए जाएंगे? इन टर्म्स ऑफ मनी। वो ही ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें मनी में डिसाइड किया जा सकता है, मनी में जिनको डिटरमाइन किया जा सकता है। और यहां आगे हम एक कंसेप्ट भी पढ़ेंगे जो यहां कहीं ना कहीं इस चीज से रिलेटेड होगी, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट।
अकाउंटिंग कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट पे मेजरली डिपेंड है कि उन्हीं ट्रांजैक्शंस को यहां रिकॉर्ड किया जाएगा जो मनी से रिलेटेड है, इन टर्म्स ऑफ मनी है। अगर कोई ट्रांजैक्शन आपका नॉन मॉनेटरी है, ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें मनी इंक्लूड नहीं है, तो हम उसे अकाउंटिंग का पार्ट नहीं मानेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, और इजी वे में अगर हम देखें तो इन ए प्रॉपर फॉर्मेट, एक प्रॉपर फॉर्म होगा, उस वे में ही अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट आगे के पॉइंट्स क्या आएंगे? ये एक पार्ट हो गया अपना फर्स्ट अकाउंटिंग की प्रोसेस को समझने का, और ये है अपना एक सेकंड पार्ट जिसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। अब हम ट्रांजैक्शन और इवेंट को एक शॉर्ट वे में लेंगे, T&E, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। सबसे पहले ट्रांजैक्शन और इवेंट को किया जाएगा रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग की कुछ बुक्स को यूज किया जाएगा, जिन बुक्स के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन हम यहां ले रहे हैं, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। सबसे पहले ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, और इसीलिए इसको हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेप, क्योंकि अब ये स्टेप वाले पॉइंट्स चालू हो जाएंगे। ये हमारी अकाउंटिंग की प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप होगी हमारी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, और रिकॉर्डिंग उन ट्रांजैक्शन और इवेंट्स की कहां की जाएगी? जर्नल सब्सिडरी बुक्स में। और ये फर्स्ट स्टेप है, इसीलिए हम इन बुक्स को भी क्या बोलेंगे? प्राइमरी बुक्स बोलेंगे। जैसे जब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टडी करना, सबसे पहले हम होते हैं प्राइमरी क्लास में, उसी तरह से ये वाला पॉइंट है कि जब भी आप किसी ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करोगे तो वो आपकी फर्स्ट स्टेप होगी, और जिन भी बुक्स में उसे रिकॉर्ड किया जाएगा वो हमारे लिए क्या होगी? प्राइमरी बुक्स। ये बहुत ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि प्राइमरी बुक्स आपकी कौन कौन सी हैं, और वो हैं आपकी जर्नल सब्सिडरी बुक्स। रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रिकॉर्डिंग अगर हमने जैसे ही ट्रांजैक्शंस वगैरह की कर ली, उसके बाद उन रिकॉर्ड्स को किया जाता है क्लासिफिकेशन, कि जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह आपने किए हैं ट्रांजैक्शन इवेंट्स, उनको क्लासिफाई किया जाएगा। सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड किया जाएगा, और वो रिकॉर्ड जो होगा वो किसके थ्रू किया जाएगा? लेजर्स के थ्रू किया जाएगा। और रिकॉर्डिंग के बाद ये क्लासिफिकेशन वाली प्रोसेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसी के बेस पे आगे की इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस समराइजिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी। सबसे पहले हम 3 प्रोसेस को एक बार देखेंगे कि ट्रांजैक्शन और इवेंट को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर उसको क्लासिफाई किया जाएगा लेजर्स बनाकर। लेजर्स के बारे में हम जल्द आगे आने वाले टाइम पे डिस्कस करेंगे कि यहां क्या होगा, सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक अकाउंट बनाकर, लेजर का मतलब अकाउंट, उस पर्सन का अकाउंट बनाया जाएगा या उस एक्टिविटी से रिलेटेड एक अकाउंट बनाया जाएगा, और उसी में उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसीलिए इसे बोला जाएगा क्लासिफिकेशन। फिर क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आएगी आपकी कौन सी? समराइजिंग की प्रोसेस। क्योंकि अगर हर पर्सन के लिए देखें तो वो क्लासिफिकेशन आपके एक एक ट्रांजैक्शन को जाकर नहीं देखेगा, एक एक ट्रांजैक्शन को आपने कैसे क्लासिफाई किया है उस चीज को वो रीड नहीं कर सकता। आपके यूजर्स के लिए आपकी बुक्स को रीड कर पाना, और वो भी पूर्णतः रीड कर पाना, फुल्ली रीड कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको उनको कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट देने होते हैं, इस तरह के अकाउंट बनाकर देने होते हैं, जिससे कि समरी से उनको ये पता लग जाए कि कंपनी में किस तरह से वर्किंग की जा रही है। और उस समराइजिंग की प्रोसेस में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? ट्रायल बैलेंस। जो भी लेजर्स वगैरह हमें दी गई हैं उनसे हमें बनाना होगा ट्रायल बैलेंस। लेजर्स के बैलेंसेस के बेस पे ट्रायल बैलेंस को बनाया जाएगा,
और ट्रायल बैलेंस के बाद बनाए जाएंगे आपके फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट को अगर हम एक शॉर्ट वे में यहां देखें तो फाइनल अकाउंट्स आपके लिए क्या क्या होंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, अगर कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है तो वो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाती है? मैन्युफैक्चरिंग का अकाउंट। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट जो जनरली हर कंपनी में बनाया जा रहा है, और फिर उसके बाद बनाया जाएगा बैलेंस शीट को। जैसे ही हम फाइनल अकाउंट के इन तीनों पॉइंट्स को कंप्लीट कर देंगे, फाइनल अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके बाद एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए भी कंपनियां क्या बनवाती हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। जनरली फाइनल अकाउंट्स के साथ ही इसको बनाया जाएगा। फाइनल अकाउंट्स के पार्ट में है कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि कैश कंपनी की मेजर एक्टिविटी है। कैश के बिना कंपनी के ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, इसलिए उसका स्टेटमेंट हर कंपनी अलग से बनाती है। तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समराइजिंग की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जिससे कुछ अकाउंट्स को या कुछ जो अकाउंट्स आपने बनाए हैं उनको देखकर कंपनी ये पता लगा सके कि कंपनी में प्रॉफिट क्या हुआ है। क्योंकि अगर ट्रेडिंग P&L को देखेंगे तो ट्रेडिंग P&L से आपको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पता लग जाएगा, और उस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ग्रॉस लॉस से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस साल में कंपनी को लाभ हुआ है या हानि हुई है। लेकिन क्लासिफिकेशन की प्रोसेस में जो लेजर्स वगैरह हैं, इनको देखकर हम ये पता नहीं लगा सकते कि कंपनी को इस साल में फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसीलिए क्लासिफिकेशन के बाद कौन सी प्रोसेस आएगी? समराइजिंग की प्रोसेस। नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट आएगा अपना एनालिसिस। एनालिसिस की प्रोसेस, अकाउंटिंग की प्रोसेस जनरली इस जगह पर एंड हो जाती है। अगर अपन मेजर प्रोसेस की बात करें तो वो आपकी इस जगह कंप्लीट है, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स आपने यहां बना लिए हैं। लेकिन आगे की प्रोसेस फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद उनके एनालिसिस और उनके कंपनी के यूजर्स तक कम्युनिकेट करने से रिलेटेड है। इसीलिए नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी आ रही है? एनालिसिस की, जहां पर रेशो एनालिसिस, रेशो एनालिसिस के थ्रू ये चेक किया जाएगा कि जो भी जीपी वगैरह, ग्रॉस लॉस या एनपी और नेट लॉस जो कंपनी के आए हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं है, या इस साल कंपनी में क्या कमी रही है, उसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है। ये सब हम इस एनालिसिस की प्रोसेस में रीड करेंगे। और एनालिसिस के बाद आएगा आपका इंटरप्रिटेशन, कि जो भी ये पूरे साल वर्किंग की गई है उसका क्या एनालिसिस किया गया, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन, ट्रू एंड फेयर, प्रॉफिट लॉस एक्टिविटीज मेजर इस प्रोसेस का पार्ट होगा। कि ये देखा जाएगा कि जो भी एक्टिविटीज कंपनी में की गई हैं वो प्रॉपर है या नहीं, और जो प्रॉफिट आपके पास आया है वो ट्रू एंड फेयर भी है या नहीं। क्योंकि जो प्रॉफिट आता है कई बार उसमें कुछ एरर्स हो सकते हैं, तो रेक्टिफिकेशन वगैरह की प्रोसेस को पहले ही कंप्लीट किया जाएगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अकाउंटिंग डेफिनेशन इन ए स्टेटमेंट वे। डेफिनेशन दी है अकाउंटिंग की AICP, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। क्या डेफिनेशन दी है इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पॉइंट वाइज हमने डिस्कस किया है। अब हम एक स्टेटमेंट में, सेंटेंस में इसको डिस्कस कर रहे हैं कि सेंटेंस में क्या होगी। अकाउंटिंग इज दी आर्ट, आर्ट है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये साइंस नहीं है, आर्ट है। प्रॉपर वे में इस वर्किंग को किया जाएगा, इसीलिए इसे आर्ट कहा जाएगा। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग जो हमने पॉइंट डिस्कस किया, रिकॉर्डिंग किसके थ्रू होगी? जर्नल और सब्सिडरी बुक्स के थ्रू। रिकॉर्डिंग,
classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट में इस चीज को रिकॉर्ड किया जाएगा कहीं ना कहीं, और प्रॉपर फॉर्मेट्स आपको जर्नल के, सब्सिडरी बुक्स के, लेजर के, ट्रायल बैलेंस वगैरह के यहां गिवन होंगे। उन प्रॉपर फॉर्मेट में हम अकाउंटिंग करेंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसे हमने सबसे लास्ट में डिस्कस कर लिया कि अगर ट्रांजैक्शन और इवेंट्स आपके मनी से रिलेटेड हैं तो ही उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन आपका मनी से रिलेटेड नहीं है, क्वालिटी से रिलेटेड है, क्वांटिटी से रिलेटेड है, तो वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होगा। सिर्फ वैल्यूज में, मनी में जो ट्रांजैक्शन होंगे उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे। विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर, फाइनेंशियल कैरेक्टर का ही ट्रांजैक्शन इवेंट हमारा होना चाहिए जो इन टर्म्स ऑफ मनी से कहीं ना कहीं को रिलेटेड है। और देखिए लास्ट में, एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट दियर ऑफ, कि आपके समराइजिंग के बाद आपने एनालिसिस किया और लास्ट में उसका रिजल्ट इंटरप्रेट किया जाना बहुत ही जरूरी है कि जो भी रिजल्ट आया है वो आपका ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस आया है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉपर है, वो सब आपको यहां से इंटरप्रेटिंग किया जाना बहुत ही जरूरी है। तो अगेन हम देख लेते हैं उस चीज को। अकाउंटिंग इज द आर्ट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are in part at least of a financial character, और last and interpreting the result thereof, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और इन सारे पॉइंट्स को हमने एक एक पॉइंट को बिल्कुल डिटेल में जस्ट पहले हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट हम आगे देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग जैसे ही आप करोगे इससे आपका कौन सा ऑब्जेक्ट फुलफिल हो रहा है, ये चीज हम यहां पर आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, तो अब नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग से हमारे क्या क्या ऑब्जेक्ट पूरे हो रहे हैं। इस इतनी बड़ी प्रोसेस को जब हम कर रहे हैं कंप्लीट, आर्ट की वर्किंग हो रही है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड देन लास्ट कम्युनिकेशन, इस पूरी प्रोसेस के होने के बाद क्या ऑब्जेक्ट कंपनी के फुलफिल हो रहे हैं ये हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। और अगर हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन को प्रॉपर वे में अगर रीड किया है तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके कहीं ना कहीं अकाउंटिंग की डेफिनेशन के अंदर ही छिपे हुए हैं, वहीं से हमें सारे ऑब्जेक्ट्स इसके आइडिया लग जाएंगे। सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हमारा जो फुलफिल होगा यहाँ से वो होगा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। कि कंपनी द्वारा ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, तो उससे हमारा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट यहां से पूरा हो जाएगा। फर्स्ट वाले पॉइंट से ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये किस प्रोसेस से कंप्लीट होगा, रिकॉर्डिंग की प्रोसेस से। तो अपन डेफिनेशन पे ही चलते हैं कि डेफिनेशन से कौन कौन से पॉइंट हमारे यहां पर निकल कर आ रहे हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, आर्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। लेकिन उसके बाद पॉइंट आया विच रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, और रिकॉर्ड भी कैसा, सिस्टमेटिक, वो यहां आ गया है। इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी से रिलेटेड है तो मनी से रिलेटेड हमारे सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाएंगे इन ए प्रॉपर फॉर्मेट। और फिर उसके बाद नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन और समराइजिंग। और जैसे ही समराइजिंग कंप्लीट होगी, समराइजिंग की प्रोसेस से आपका फाइनल अकाउंट्स बन जाएंगे। और फाइनल अकाउंट्स बनेंगे तो वहां से असर्टेन प्रॉफिट और लॉस ऑफ कंपनी, कंपनी के प्रॉफिट और लॉस आइडेंटिफाई हो जाएगा
प्रॉफिट लॉस भी कैसा आइडेंटिफाई होगा, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ये हमारा आइडेंटिफाई हो जाएगा किससे, ट्रेडिंग अकाउंट से। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, और ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कंपनी के P&L अकाउंट्स। और जैसे ही कंपनी का प्रॉफिट लॉस असर्टेन हो गया, इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट भी इसी के कोरिलेट हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस पता लगता है ट्रेडिंग P&L अकाउंट से, तो बैलेंस शीट से क्या पता लगती है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन। और फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की आइडेंटिफाई हो जाएगी हमारी बैलेंस शीट से। थ्री पॉइंट्स आपके आ गए, मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं अपने, कि सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। रिकॉर्ड हो जाएंगे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स, असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कंपनी, और वो प्रॉफिट लॉस भी कहां से आइडेंटिफाई होगा वो हमने देख लिया है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट से, और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आएगा हमारा P&L अकाउंट से। और वेरी इंपॉर्टेंट, असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी, और वो कहां से हमें पता लग जाएगी, कंपनी की बैलेंस शीट से। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आ रहा है हमारा, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। और ये हमने किस पॉइंट में पढ़ा था, कम्युनिकेशन वाले पॉइंट में, कि अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट पॉइंट कम्युनिकेशन टू यूजर्स, और यूजर्स को ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और वो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसीलिए अकाउंटिंग को, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोला जाता है, और कहीं ना कहीं उसकी इस प्रोसेस के कारण ही इस पॉइंट को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस में लिया जाएगा, कि अकाउंटिंग आपकी क्या है, व्यवसाय की एक भाषा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको आपके बिजनेस के बारे में किसी को बताना है, तो आपको सिर्फ उसे आपकी अकाउंटिंग के बारे में बताना है, उसको आप आपके फाइनल अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन शेयर कर दो। अगर आपने फाइनल अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, वहीं से उसे पता लग जाएगा कि आपका बिजनेस किस स्टेज पर है, और उसी से आपका लास्ट फिफ्थ पॉइंट जुड़ा हुआ है, नो सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ बिजनेस। सॉल्वेंसी पोजीशन मींस कंपनी क्या लिक्विड स्टेज पर है, किस लिक्विड स्टेज पर है, जिससे कंपनी अपने लिक्विड असेट्स के थ्रू लिक्विड लायबिलिटीज का पेमेंट कर पा रही है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी आगे आने वाले समय के अंदर इंसॉल्वेंट होने वाली हो, तो वो सब आपको कंपनी के फाइनल अकाउंट्स को देखकर अकाउंटिंग से इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, और कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन का पता लगाया जा सकता है। तो इस तरह से ये कंपनी के 5 पॉइंट्स आपके कंप्लीट होते हैं। और इनमें एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए निकल कर आई, कि जैसे ही आप यूजर्स को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हो, तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए बहुत यूजफुल हो जाती है, और उसी कारण से अकाउंटिंग को क्या बोला जाता है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाएगा। तो 5 पॉइंट्स को हम समराइज करें, सबसे पहला क्या आएगा, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, और सेकंड प्रॉफिट लॉस का पता लगाना, थर्ड फाइनेंशियल पोजीशन आइडेंटिफाई हो जाएगी हमारी इससे, फोर्थ पॉइंट यूजर्स को कम्युनिकेट हो जाएगा, इंफॉर्मेशन उन्हें मिल जाएगी कंपनी से रिलेटेड कि कंपनी इस साल में प्रॉफिट में है या लॉस में है, या अगर कंपनी में कोई मेजर चेंजेस हुए हैं
तो कंपनी को वो कंपनी से रिलेटेड वो यूजर्स को कम्युनिकेट हो जाएंगे। और लास्ट, अकाउंटिंग के बेस पर कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन का इजीली आइडिया लगाया जा सकता है कि कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है, कंपनी अगर सॉल्वेंट है, हर साल कैसे आगे ग्रोथ कर रही है या कंपनी की ग्रोथ कम है, वो सब आपको कंपनी की अकाउंटिंग से इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग को क्या कहा जाएगा? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस की अगर लैंग्वेज है तो वो अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग आपके कंपनी की अगर आपने की है और वो किसी के पास है तो उससे उसको पता लग जाएगा कि आपका बिजनेस किस स्टेज पर वर्किंग कर रहा है, क्या कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ये आपके हो गए 5 ऑब्जेक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स, नोट डाउन कर लीजिए इनको आप। तो लास्ट हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो वो हमने देख लिए, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, कि इवेंट्स का और ट्रांजैक्शंस का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हो गया, प्रॉफिट लॉस आपको पता लग गया, सॉल्वेंसी पोजीशंस, फाइनेंशियल पोजीशंस पता लगे, और यूजर्स को वो सभी फाइनल अकाउंट्स हमारे कम्युनिकेट भी हो गए। अब वहां फंक्शंस हमारे क्या क्या होंगे? फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। कई बार क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाता है, पॉइंट आ जाता है क्वेश्चंस आपके, तो कैसे हम इन फंक्शंस को यहाँ देखेंगे, कैसे वर्किंग की जाती है अकाउंटिंग में, इन फंक्शंस का कैसे यूज होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? मेजरमेंट। जब भी अकाउंटिंग की जाती है तो मेजरमेंट का वर्क सबसे पहले किया जाएगा, और वो किसके ऊपर बेस्ड होगा? पास्ट ईयर बेस्ड। पास्ट ईयर के जो भी फिगर्स होंगे उनके बेस पे मेजरमेंट किया जाएगा और उसी अकॉर्डिंगली आगे की वर्किंग की जाएगी। फोरकास्टिंग भी जब हम करेंगे तो कहीं ना कहीं पास्ट ईयर डेटा एंड फ्यूचर एस्टिमेट्स, फ्यूचर से रिलेटेड जो पूर्वानुमान है उनको काम में लेके अकाउंटिंग की वर्किंग को किया जाता है। और इस अकाउंटिंग के बेस पे थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी को कोई डिसीजन लेना है, कंपनी उस डिसीजन को यहां पर ले सकती है कि क्या कंपनी को कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नहीं करना है, कैसे क्या क्या नहीं, वो सब निर्णय यहां से लिया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल डेटा के बेस पर अगर कंपनी को कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे वर्क करना है और उसके बेस पर अगर कोई कंपनी को डिसीजन लेना है कि क्या ऐसा किया जाए या ऐसा नहीं किया जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि कंपनी की अकाउंटिंग कर लो। अकाउंटिंग जैसे ही कंप्लीट होगी तो कहीं ना कहीं उससे अपन को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि चीज हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। नेक्स्ट, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, तुलना करना। कंपैरिजन किस चीज का किया जाएगा? प्रीवियस ईयर के फिगर्स से कंपैरिजन, प्रीवियस ईयर फिगर, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो भी कंपनी की कैपिटल्स, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस वगैरह, उन सब का कंपैरिजन किया जाएगा और इवैल्यूएशन किया जाएगा कि क्या किसी खर्चे को ज्यादा किया गया है या किसी खर्चे को कम किया गया, तो क्यों किया गया, इस साल में लास्ट ईयर से क्या चेंजेस वगैरह आए हैं, उन सब को चेक किया जाएगा और कंपैरिजन और इवैल्यूएशन की वर्किंग को कंप्लीट किया जा सकता है। और फिर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको किसी चीज पे करना है कंट्रोल, अगर अकाउंटिंग को करने के बाद कंपनी को लग रहा है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो गया है, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया है, उसके पीछे का क्या रीजन है, कंपनी ने कंपैरिजन किया, मेजरमेंट किया, उससे कंपनी को ये आइडिया लगा कि कंपनी जो भी परचेजिंग कर रही है कहीं ना कहीं उस परचेज की कॉस्ट कंपनी की थोड़ी सी ज्यादा आ रही है,
तो कंपनी अपनी उस परचेज की कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करे, उसके लिए कंपनी कंपैरिजन और इवैल्यूएशन कर सकती है कि कंपनी द्वारा ज्यादा क्वांटिटी को एक साथ खरीदकर प्राइस में डिस्काउंट लिया जाए और उससे हमारी परचेज की कॉस्ट किसी तरह से कम हो सके, या कैसे सेल्स को बढ़ाया जा सकता है, वो सब डिसाइड करने के बाद कंट्रोलिंग यहां से की जा सकती है। और सबसे लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है आपका गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड टैक्सेशन। जैसे ही अकाउंटिंग आपके 1 ईयर की कंप्लीट हो जाएगी, उसके कंप्लीट होते ही आपके टैक्सेशन का पार्ट आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इजीली आपको पता लग जाएगा कि टैक्स हमें कितना पे करना है, उसका प्रोविजन कितना बनाना है, किस हिसाब से उसको पे किया गया है, और गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई रेगुलेशंस भी हमें फॉलो करने हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस अगर हमने फॉलो नहीं किए या किए हैं, उन सबको अकाउंटिंग के थ्रू इजीली पता लगाया जा सकता है कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह अगर कंपनी पे अप्लाई होते हैं तो क्या कंपनी ने उनको फॉलो किया है या नहीं किया है, वो देखा जाएगा गवर्नमेंट रेगुलेशन में। और टैक्सेशन में कंपनी को क्या टैक्स पे करना था, क्या कंपनी ने उसके लिए प्रॉपर प्रोविजन बनाया है या नहीं बनाया है। प्रोविजन आप ज़्यादा बना सकते हो, लेकिन प्रोविजन हमें कम नहीं बनाना है। प्रोविजन फॉर टैक्स, और जनरली प्रोविजन उतना बनाया जाता है जितना मोस्ट प्रोबेबली आपको पे करना है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बनाया गया है और कितना टैक्स ड्यूरिंग द ईयर पे किया गया है, ये आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। और जो पे किया गया है उसमें से कितना टैक्स आपका एडवांस टैक्स है और कितना अब टैक्स कंपनी को पे करना है, ये सब कंपनी को अकाउंटिंग के थ्रू इजीली पता लग जाएगा। कंपनी ने प्रोविजन बनाया 50,000 रुपीज का, कंपनी को पता लगा कि हमें पे करना है टोटल 48,000, टोटल लायबिलिटी टैक्स की है 48,000। टैक्स चेक करेंगे हमने कितना पे कर दिया है एडवांस, पता लगा कि एडवांस टैक्स आपने पे किया है कितना 30,000, तो टैक्स पेबल कंपनी के लिए कितना हो जाएगा 18,000। और इस चीज को इजीली हम कहां से पता लगा सकते हैं, अकाउंटिंग से। बिना अकाउंटिंग के इस चीज को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। और इस चीज को आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने देखा प्रोविजन बना लिया कंपनी ने 50,000 का, लायबिलिटी कितनी आई 48, वो इससे ज्यादा भी आ सकती है 50 से और कम भी आ सकती है। तो जो भी आपकी एक्चुअल लायबिलिटी आएगी लास्ट में तो आपको उसे ही पे करना है। हमने देखा एक्चुअल लायबिलिटी आई 48,000, एडवांस टैक्स पे हो गया है 30,000, तो नेट टैक्स कितना और पे करना है कंपनी को 18,000, जो इजीली कहां से पता लग जाएगा आपको, अकाउंटिंग के थ्रू। इसीलिए फंक्शंस का मेजर पार्ट है आपका टैक्सेशन। एक समरी वे में हम दोबारा से ले लेते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या आ रहे हैं अपने। सबसे पहला आ रहा है मेजरमेंट का पॉइंट। पास्ट ईयर्स के बेस पे अकाउंटिंग का मेजरमेंट कर लिया जाएगा और करंट ईयर के फिगर्स की वैल्यू निकाली जाएगी। कोई भी फोरकास्टिंग अगर कंपनी को करनी है तो वो पास्ट ईयर के डेटा और फ्यूचर एस्टिमेट्स के बेस पर इजीली की जा सकती है। अगर कंपनी को कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, तो वो फाइनेंशियल डेटा के बेस पर कंपनी ले पाएगी। कंपैरिजन और इवैल्यूएशन किया जा सकता है लास्ट ईयर्स के डेटा से करंट ईयर के डेटा का, कि कंपनी में क्या इंक्रीज हुआ है और क्या डिक्रीज हुआ है। ये इजीली आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा बाय अकाउंटिंग। कंट्रोल जहां भी कंपनी को करना है कंपनी उस पर इजीली कर सकती है। और लास्ट पॉइंट को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को फॉलो किया और टैक्सेशन वगैरह जो भी बन रहा है उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कुछ इस तरह से अपनी फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे
आगे का नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा फिर बुक कीपिंग, जो हम कल डिस्कस करेंगे।